अब मेरे दूसरे बाजू पे वो शमशीर है जो इससे पहले भी मेरा निस्फ बदन काट चुकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है कि वो लोग जो मेरे रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। हकीकत बात यह है, शहादतों का सफ़र अज़ीमतों का सफ़र होता है और ये कौमों को ज़िंदगी देता है। शायद यही वजह है कि शुहदा को मुर्दा नहीं कहा जा सकता। मुल्ला अब्दुल कादर शहीद रहमहुल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ, अपनी शहादत के साथ पाकिस्तानी कौम को एक नई ज़िंदगी दी है। हम शायद मुर्दा थे, माजी को भूल चुके थे। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं कराची की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों के साथ बैठा था। मैंने ऐसे ही उनसे सवाल किया कि 16 दिसंबर के दिन में क्या खासियत है। एक हल्की सी कमज़ोर सी आवाज़ आई कि शायद इस दिन बांग्लादेश बना था, और बाकी सब के सब खामोश थे। ये बहुत बड़ा अलमिया, ये बहुत बड़ा सानहा हमारा कि हम अपने माजी को इस कदर भूल चुके हैं, और शायद ये आज के जदीद दौर का सबक है कि अपने माजी को फरामोश कर दो, उसको भूल जाओ और नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना तुम्हारे पास गैरत हो, ना तुम्हारे पास जुर्रत हो, ना दिलेरी हो, ना आगे बढ़ने का जज्बा हो। ग़ुलामी की ज़िंदगी, कमज़ोरी की ज़िंदगी, ये बात आज हमें पढ़ाई जा रही है, ये बतलाई जा रही है। मैं समझता हूँ ये एक शहादत जो 3-4 रोज़ पहले बांग्लादेश के अंदर हुई है, ये शहादत शायद वक़्त की ज़रूरत थी कि कौम जो मुर्दा हो चुकी है उसे दोबारा ज़िंदगी चाहिए थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद इसीलिए शुहदा को मुर्दा नहीं कहा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अल बदर के अशम्स के उन मुजाहिदीन को जिन्होंने 1971 में अपनी जानों के नजराने पेश करके इस पाकिस्तान के वजूद को बाकी रखने की कोशिश की। हकीकत बात यह है कि एक बहुत बड़ा अलमिया जिसे हम फरामोश कर देते हैं, मकाले ने जब बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर अपनी तालीमी पॉलिसी को बयान किया था तो उस वक़्त उसने ये बात कही थी कि मैंने बर्रे सगीर के तूलो अर्ज़ में सफ़र किया है, और बर्रे सगीर के तूलो अर्ज़ में सफ़र करने के बाद मुझे ये बात मालूम हुई है कि बर्रे सगीर में कोई चोर नहीं है जो लोगों का माल लूटने वाला हो। बर्रे सगीर के अंदर मुझे किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी बदअमनी की कैफियत नज़र नहीं आई। ये वो लोग हैं जिनकी तारीख भी बहुत मजबूत है, जिनका कल्चर भी बहुत मजबूत है, इनकी तालीम का निज़ाम भी बहुत मजबूत है। और अगर बरतानिया ये बात चाहता है कि बर्रे सगीर पर अपने कब्जे को बाकी रखे, या कब्जा के बाद भी इसकी हुक्मरानी इस खित्ता पर बाकी रहे, तो फिर उसके लिए इसे ये करना है कि बर्रे सगीर के तालीमी निज़ाम को बदलना है, और उस तालीमी निज़ाम को बदल कर यह सोच देनी है जो मगरिब की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से तुम्हारे पास आ रहा है वो सुपीरियर है, वो बरतर है, और जो तुम्हारे माजी का हिस्सा है वो कमतर है। हकीकत बात यह है कि बांग्लादेश मशरिकी पाकिस्तान से शायद कभी बांग्लादेश न बनता अगर हमने इस तारीखी हकीकत को फरामोश ना किया होता, और बांग्लादेश के तालीमी इदारों के अंदर उन हिंदू असाज़ा को मौका ना दिया होता कि वो हमारे नौजवानों की जहन साजी करें और उनके अंदर एहसास महरूमी के जज्बे को पैदा करके फिर उसके बाद उन्हें आगे लेकर चलें
और आज़ादी की तहरीकों की सूरत में ये सारा मामला तब्दील कर दिया जाए। आज हमारे कुछ लोग इस बात को बयान करते हैं कि शायद सिर्फ ये जुल्म सितम था, इसमें कोई शक नहीं, हकूक का गस्ब किया जाना एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। मगर आज वो दानिश्वर जो ये बात कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि मजहब की तकसीम पर, मजहब की बुनियाद पर जो हमने मुल्क हासिल किया था, ये हमने ठीक नहीं किया था। शायद लिसानी बुनियादों पर तकसीम और फिर इसी अंदाज से इलाकाई बुनियादों पर तकसीम ये ज्यादा बेहतर थी। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि लिसानी बुनियादों पर और इसी तरह जुबान की बुनियाद पर जो सियासी फिरका वारियत खड़ी की जाती है वो बहुत खतरनाक होती है, और उसका नतीजा आप देख लीजिए यूरोप ने भुगता है। 2 आलमी जंगों की सूरत में कितना बड़ा नुकसान हुआ, और उसका नतीजा हमने भी भुगता है मशरकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने की सूरत में। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो हमारे साथ हुई। हमें इसको हर लम्हा याद रखना चाहिए, हमें अपनी नस्लों को ये सबक देना चाहिए और ये बतलाना चाहिए किस अंदाज के साथ हिंदुस्तान ने आलमी बॉर्डर को क्रॉस किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं हमें कश्मीर के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की हुर्मत को बाकी रखना चाहिए। हालांकि वहां पर तो दोनों तरफ कश्मीरी हैं। अगर आजाद कश्मीर के लोग मकबूजा कश्मीर में जंग लड़ने के लिए जाते हैं, जिहाद के लिए जाते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों की रोशनी में उन्हें इजाजत दे रखी है और ये उनका हक है। वो अपनी मर्जी के साथ फैसला करें वो कहां पर रहना चाहते हैं, किस अंदाज के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मगर आज उनके हक को तस्लीम नहीं किया जाता, और ये हक तस्लीम कर लिया जाता है कि हिंदुस्तान ने 1971 में जो पाकिस्तान के आलमी बॉर्डर को क्रॉस किया था वो ठीक किया था। मुक्ति पाने की तहरीक को जायज करार दिया जाता है, उनके जुल्म सितम को जायज करार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सानिया है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे ये जो बुजुर्ग शहीद हुए हैं अब्दुल कादर मुल्ला रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी शहादत के नतीजे में जो हमें एक जिंदगी दी है, हमें इस सबक को याद रखना चाहिए। हमें इस सबक को अपनी नस्लों तक लेकर जाना चाहिए। हमें बतलाना चाहिए अपनी नस्लों को कि वाकयातन ये रास्ता जो हमारे इन भाइयों ने, इन बुजुर्गों ने इख्तियार किया था, यही असर रास्ता था। हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए जो अभी बयान की जा रही थी कि हमने इस हकीकत को फरामोश कर दिया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और हमने इस्लाम को छोड़ दिया। आज भी लोग ये बात कह रहे हैं, आज ये बात कही जाती है कि हमें इस्लाम को ज्यादा हक नहीं देना चाहिए, वो हमारे मुल्की मामलात के अंदर मुदाखलत करे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर आज हमने ये नारा ना लगाया और हमने इस्लाम की बुनियाद पर इकट्ठे होने की कोशिश ना की, तो फिर ये याद रखिएगा शायद इससे भी भयानक नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। बलोचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो किस वजह से है? हकूक का नारा वहां पर है लेकिन इस्लाम का तज़किरा नहीं है। इसलिए हम ये बात समझते हैं इस्लाम को बुनियाद बनाकर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं इस बात पर भी अफसोस का इजहार करना चाहता हूं कि कल कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम इस पर एक सोच रखते थे कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी के लोग हक पर थे और जो जिहाद उन्होंने किया वो हक पर मबनी जिहाद था, मगर उन्होंने ये कहा कि हमें इस कत्ल को, इस शहादत को बर्दाश्त करना चाहिए, इसलिए कि अदालत ने इसका फैसला किया है। अगर अदालत किसी कत्ल को जायज करार दे दे तो उसे तस्लीम करना अगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है तो फिर भट्टो साहब के केस के रीट्रायल की बातें क्यों हो रही हैं? फिर तस्लीम किया जाए कि जो ज़ियाउल हक के दबाव पर पाकिस्तान की अदालतों ने फैसले किए थे वो ठीक थे, चाहे वो अदालती कत्ल है या वैसे कोई और दूसरी सूरत है। पीपल्स पार्टी कबूल करे, रीट्रायल की बातें क्यों की जा रही हैं? और फिर पीपल्स पार्टी इस बात का भी ऐलान करे कि हम समझते हैं
मुजीब हक पर था और भट्टो साहब गलती पर थे। हम ये बात कहना चाहते हैं, ये शोहदा, ये लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये हमारे सर का ताज हैं, ये हमारे माथे का झूमर हैं और हम इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अगर इस वक्त चंद लोगों ने उस करारदाद में हिस्सा नहीं लिया तो मैं ये समझता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम मुतफिका तौर पर आज ये बात कह चुकी है कि मुल्ला अब्दुल कादर हक के ऊपर शहादत के रुतबे पर फायज हुए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज ये हक अब अपना रंग दिखलाएगा। और बांग्लादेश में इस वक्त जो भारत ने अपनी साजिशें बहुत ज्यादा परवान चढ़ा रखी हैं, इंशाअल्लाह उनका भी कला कमा होगा। और बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त बेदीनी की कैफियत है, जो सेकुलरिज्म वहां पर फैलाया जा रहा है, इंशाअल्लाह उसका भी रास्ता रुकेगा और इंशाअल्लाह बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क की सूरत में उभरेगा और ये शहादत अपना रंग दिखलाएगी और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को शऊर देगी और फिर बिलाखिर हम वो मंजर देखेंगे जो इस बर्रे सगीर के अंदर था। ये कभी सारे का सारा हमारा था, इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल में भी हमारा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक।